ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि साई के 9 दीपक कैसे जलाए जाते हैं और इसके क्या लाभ होते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम बाबा के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं बाबा से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए, अपनी मनोकामनाएं बाबा से पूरी करवाने के लिए, है ना। हम साईं सा चरित्र पढ़ते हैं, हम कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं, हम साईं गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से 9 दिए भी जलाए जाते हैं। वैसे तो बाबा हमारी हमेशा हर बार सुनते हैं। अगर दिल से हम कुछ कहें ना तो बाबा डेफिनेटली हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन एक होता है ना मन में कि बाबा के लिए कुछ करना है, कुछ बाबा को समर्पित करना है, एक दिन बाबा को समर्पित करना है, कुछ अलग सा बाबा के लिए विशेष करना है। क्योंकि जो लोग विशेष होते हैं ना हमारी लाइफ में, उनके लिए हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, है ना। जैसे हमारी लाइफ में कुछ स्पेशल लोग हैं तो हम उनके लिए कुछ स्पेशल ही करना चाहते हैं, है ना। स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं ना, और उन्हें देते भी हैं। ऐसा अक्सर होता है ना। तो इसी तरीके से हमारे बाबा भी हैं। अगर वो हमारे लिए स्पेशल हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए ना, कुछ अलग सा, कुछ हटके। जिन 9 दियों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इन 9 दियों में बहुत चमत्कार है। दियों का पता है क्या है, क्योंकि बाबा को दिए बहुत पसंद थे, बाबा को प्रिय थे। बाबा को दिए इतने पसंद थे कि बाबा ना जब शिरडी में रात्रि में विश्राम करते थे ना, तो बाबा के चारों तरफ जहाँ बाबा अपना सोते थे, जहाँ बाबा का बिस्तर था, वहाँ पर ना चारों तरफ दिए लगाकर बाबा सोते थे। बाबा को दिया बहुत पसंद था और बाबा के द्वारका माई में ना हमेशा दिया जलता ही रहता था, वो दिया कभी बुझता नहीं था। बाबा को दिए बहुत पसंद थे। बाबा दिवाली में भी दिए के लिए मांगने गए थे तेल, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बाबा को दिए बहुत पसंद थे। बाबा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दिया जलाना नहीं भूलते थे, दिया वो जलाते ही जलाते थे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बाबा के आगे रोशनी की जाए ना, बाबा के आगे अगर दिया जलाया जाए ना, तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं दिए। तो 9 दियों का क्या है ना कि 9, मैं आपको बता दूं कि 9 क्यों। 9 बाबा का एक कहते हैं ना फेवरेट अंक जो है वो 9 है। बाबा का अंक 9 है क्योंकि बाबा ने लक्ष्मीबाई को भी 9 ही सिक्के दिए थे। और 9 विद्या का साईं सा चरित्र के अंदर मेंशन भी है कि 9 हमेशा 9 को ही साईं सा चरित्र में दर्शाया गया है। क्योंकि बाबा ने जो भी किया, जैसे समझाया, वो 9 के हिसाब से ही समझाया। जैसे 9 विद्या, 9 रुपए, तो हमेशा बाबा ने ऐसे ही किया। तो 9 जो है ना वो बाबा का मनपसंद अंक माना जाता है। तो जितने भी साईं डिवोटीज होते हैं ना, वो 9 अंक से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो क्या है, आपने क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ विधि क्या है। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचना कि बहुत कुछ कठिन है, विधि विधान है, मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपने कुछ नहीं करना। गुरुवार वाले दिन आपने क्या करना है, सुबह सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप जैसे बाबा की पूजा पाठ जैसे करते हो ना, वैसे आपने करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 9 दीपक लेने हैं मिट्टी के 9 दीपक आपने लेने हैं। उसमें डालना है सरसों का तेल, और उसमें जो बाती बनती है ना, लंबी वाली बाती जो साइड में लगाई जाती है दिए के, है ना, तो वो 9 बातियों को आपने दीपक में रखकर तेल डालकर और बाबा के आगे 11 वचन बोलकर, ठीक है, बाबा के आपने 11 वचन बोलने हैं। फिर बाबा का मंत्र जाप करना है। उसके बाद वो दिए जलाने हैं और बाबा से संकल्प लेना है कि बाबा मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मेरा आज ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है। बाबा मेरी नौकरी लगवा दीजिए, बाबा मेरा ये काम करवा दीजिए, मेरी परीक्षा अच्छी हो जाए, या मेरा जीवन साथी मुझे मिल जाए। कुछ भी, जो भी आपकी मनोकामना है ना, कुछ भी, वो मनोकामना कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। लेकिन आप हमेशा याद रखना, चाहे आप 9 दिए जलाएं, चाहे आप साप्ताहिक पारायण करें, चाहे आप कष्ट निवारण मंत्र करें, या आप बाबा की पूजा करें, या किसी भगवान की पूजा करें, किसी की भी करें, आपकी प्रार्थना के अंदर ना शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए। और दूसरा, किसी के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ दिया जलाया या आपने कुछ मान्यता मांगी, उसमें किसी का आपने बुरा कहा कि मेरा अच्छा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, वो पीछे रह जाए। कभी ये गलती से भी मत कहना, कभी मत कहना। हमेशा ये कहना कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं, मेरा अच्छा हो जाए, ये बोलना। कभी ये मत बोलना कि किसी और का बुरा हो जाए। और कभी ना शब्द का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कभी कभी कह देते हैं ना कि बाबा
अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। तो ना शब्द कभी ना आए, ये हमेशा नोटिस करना, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना तो बस बोलते ही जाते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और जब हम बाबा के आगे चिट्ठी लिखते हैं ना, जब हम बाबा को चिट्ठी लिखकर कुछ भेजते हैं, कुछ अपनी इच्छा रखते हैं ना, तो उसमें भी ना शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन 9 दीपकों को जलाना है, बाबा के आगे प्रार्थना करनी है, अपनी इच्छा रखनी है और 9 दीपक आपने जलाने हैं। और 9 दीपक जलाने के बाद बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि बाबा जो भी भूल चूक हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं पूजा पाठ में या फिर जिंदगी में या फिर आज के दिन में, उसके लिए मुझे माफ़ करना बाबा। और अपना बच्चे समझ के भूल चूक जो हुई है वो उसे माफ़ करना और आगे सद्बुद्धि बख्शना, रास्ते दिखाना और आगे बढ़ाना। बाबा बाबा आप मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अगर गलत राह पे जाऊं तो मुझे जाने से रोकना बाबा, और मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाना। मैं जैसा हूँ जो हूँ आपका बच्चा हूँ, तो मुझे आप संभाल लेना। ऐसे करके बाबा से प्रार्थना करना और उसके बाद वो चीज़ उस दिन के लिए समाप्त हो गई। ठीक है, वो आपने 9 दिए आपने जला दिए। फिर नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, उसी वक्त उसी समय पर, अगर आप सुबह कर रहे हो तो सुबह, अगर शाम को कर रहे हो तो शाम को, आपने वही प्रोसेस दोबारा से दोहराना है, वही चीज़ें आपने दोबारा करनी है। उन्हीं दियों के अंदर आपने अलग से दिए नहीं बनाने, या अलग से दिए ऐसा नहीं कि आपने 9 दिए जो आज मिट्टी के बनाए हैं जिसपे दिया लगाया है आपने, वो दिए आप दोबारा से दूसरे नए लेकर आओ। नए की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो दिए हैं ना वो दिए साफ ही होते हैं। उन्हीं दियों को आप पानी में से निकाल कर दोबारा से उसे जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपको नए दीपक लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, जिनके पास में मिट्टी के दिए नहीं है ना, तो वो आटे के दीपक भी जला सकते हैं। आप आटा गूंद लीजिए, साफ सुथरा आटा, सुच्चा आटा, उस आटे को गूंद करना अच्छे से, आप दिया बनाइए, अलग से 9 दिए आप बना लीजिए, उसमें भी आप तेल डालकर बना सकते हो, कर सकते हो। तो आपने उसी वक्त जलाने हैं जिस वक्त आपने कल जलाए थे। आपने एक ही समय को चुनना है, निर्धारित करना है और उसी समय पर आपने वो दिए जलाने हैं, हर रोज जलाने हैं। और दूसरी चीज़ ये, आप बोलोगे कि सरसों का तेल डालना है या घी डालना है कि क्या डालना है, तो देखिए वैसे बाबा को सरसों का तेल का दीपक ही जलता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप तिल का तेल भी डाल सकते हो, तिल का तेल भी बहुत शुभ माना जाता है पूजा पाठ में, आप वो भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप सरसों का तेल डालोगे तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बाबा सरसों का तेल का दीपक ही जलाते थे, तो सरसों का तेल सबसे बेस्ट माना गया है। और कई लोगों के घर में परंपरा है कि वो तिल का तेल का दीपक ही जलाया जाता है उनके घर परिवार में, तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा को सब स्वीकार है, बाबा को बस आपके सच्चे भाव और सच्चा प्यार चाहिए। और याद रखिए, जिस वक्त बाबा के आगे आप दीपक जला रहे होंगे ना, तो आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए कि बाबा मैं ये मांग रहा हूँ आपसे, ये आपके आगे इच्छा रख रहा हूँ, तो क्या ये पूरी होगी नहीं होगी। शंका नहीं, मन में दृढ़ विश्वास के साथ कि मैं ये दीपक जला रही हूँ या जला रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरी इच्छा पूरी होनी ही है, ये सोचकर जलाना, देखना कि कितनी जल्दी वो फलदायक होगी। और आपने जलाने कैसे हैं, देखिए थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन आपने वो शुरुआत करनी है। 9 दिए हैं तो 9 दिन तक, ऐसा नहीं कि हर गुरुवार को आप जलाएंगे, नहीं, आपने थर्सडे से स्टार्ट करना है, गुरुवार से स्टार्ट करना है, तो कंटिन्यूअस रोज आपने 9 दिन तक वो दिए जलाने हैं। यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शुक्रवार तक आपके 9 दिन पूरे होते हैं। तो अब अगर आप इस गुरुवार से शुरू करेंगे तो उसके अगले शुक्रवार तक वो आपके 9 दिन पूरे होंगे। ठीक है, जैसे ही वो आपके 9 दिन पूरे होते हैं ना, उसके बाद आप कुछ भी अन्नदान कर दीजिए अपने हाथों से, कुछ भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी इंसान को खिलाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, अन्नदान नहीं कर सकते, बाहर जाकर लोगों को खिला नहीं सकते, तो उनके घर के आसपास पशु पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये तो होंगे ही होंगे ना, तो एटलीस्ट आप इन्हें तो खिला सकते हैं ना। आपको पता है, किसी जुबान वाले इंसान को खिलाने से अच्छा अगर आप बेजुबान को खिलाएंगे ना, तो उसका आशीर्वाद आपको बहुत जल्दी लगेगा। आप चाहे तो एक मुट्ठी जो आटा है ना वो चींटियों को डाल दीजिए, एक मुट्ठी चावल आप चिड़ियों को डाल दीजिए। आपका एक मुट्ठी चावल ना कितनी चिड़ियों को अन्नदान होगा पता है, क्योंकि एक एक चिड़िया कितना सा खाती है, 1 दाना 2 दाना, और कितने सारी चिड़ियाँ वो खा के जाएंगी, आप सोचो। और चींटियों को एक मुट्ठी आटा अगर आप डालोगे ना, तो कितनी सारी चींटियाँ वहाँ खाएंगी आकर, कितनी हज़ारों चींटियाँ आ जाएंगी वहाँ पर खाने, सोचो।
और आप अंदान में ना ये भी कर सकते हो, आप गाय को रोटी खिला सकते हो, आप गाय को चारा खिला सकते हो, आप गाय को पालक खिला सकते हो, आप कुत्तों को बिस्किट, टोस्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कुत्तों को डाल सकते हो, कुत्तों को खिला सकते हो, रोटी खिला सकते हो। तो आप ऐसे वाले अंदान भी कर सकते हो। जो घर से बाहर नहीं निकल सकते ना, तो आप ऐसे अंदान कर सकते हो। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है। बस आपने सिंपल साधारण तरीके से 9 दिए इस तरीके से जलाने हैं। और ये 9 दिए आपके जीवन में ना, मैं हकीकत बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस पर कि मैंने ये आजमाया हुआ है कि अगर आप 9 दिए जलाएंगे ना, पूरे विश्वास के साथ में आपकी मनोकामना डेफिनेटली पूरी होगी। और अगर आप सच में करना चाहें ना, तो आप करके देखिए और फिर आप मुझे बताना कि सच में ये हुआ। आप खुद कहोगे कि दीदी हाँ सच में ये हुआ है। और आप ये करके देखना, आपके घर से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि 9 दियों के बीच में ही सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि 9 दियों के बीच में ही हो जाए, और ये भी हो सकता है कि 9 दियों के बाद में भी हो और 9 दियों के बीच में भी हो। ये तो बाबा जानते हैं ना, सही समय कब आएगा आपका, बाबा आपसे कब प्रसन्न होंगे, किस तरीके से आपके कर्म होंगे। और मेनली ये है कि जब आप दिया जला रहे हो तो आपके भाव कैसे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना विश्वास आपका बाबा पे दृढ़ होगा ना, उस हिसाब से आपकी इच्छा पूरी होगी। और डेफिनेटली होगी। अगर आप सच्चे दिल से कहेंगे ना, तो डेफिनेटली बाबा आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देती हूँ 101% कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अगर आपने सच्चे दिल से दृढ़ विश्वास से किया ना, तो डेफिनेटली वो पूरा होगा। तो ज़रूर आप इस गुरुवार से 9 दिए जलाकर देखें। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। देखना आप जहाँ आप रुके हुए हैं ना, स्टक है ना लाइफ में, आगे बढ़ जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे आपको। ठीक है। अगर आपके साथ कुछ अनुभव हुए हैं ना, बाबा ने आपकी ज़िंदगी में अनुभव दिए हैं और साईं डिवोटी हैं, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में अनुभव तो होंगे। तो अगर आपके अनुभवों से किसी की ज़िंदगी संवरती है ना, किसी को हिम्मत मिलती है, किसी टूटे को सहारा मिलता है ना, तो आपके वो 10 मिनट किसी की ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर ज़रूर हमें शेयर करें, हमसे बात करें और हमें अपना अनुभव शेयर करें। ये बहुत बड़ी सेवा है बाबा की कि आप अपने घर बैठे बैठे अपनी ये सेवा और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।